हिंदुस्तान विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। डिप्टी सीएम जबलपुर के सर्किट हाउस नंबर 1 में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का धरातल से अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि ना तो कांग्रेस के नेताओं का कोई अस्तित्व नजर आता है। अगर कांग्रेस की नीतियों की बात की जाए तो उनके द्वारा 18 माह की सरकार में सही तरीके से नीतियों का भी पालन नहीं किया गया। जन कल्याण की योजनाओं को सुचारू रूप से चलने में रही असमर्थ। वहीं अगर कांग्रेस की नीयत की बात की जाए तो उस पर भी डिप्टी सीएम ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस की नीयत ही नहीं थी मध्य प्रदेश में विकास करने की, और ना उन्होंने अपने सरकार के समय कोई विकास किया, और अब मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस से खुश नहीं है। स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भी योजनाएं चलाई गई वो सारी योजनाएं जारी रहेंगी। बहुत ही स्पष्ट, लाउड एंड क्लियर मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। लेकिन जैसी आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की है, ऐसे में ये जो योजनाएं हैं जिनमें सीधा पैसा मांगा जाता है वो कहाँ तक सही? नहीं, देखिए, ये वेलफेयर स्टेट होती है। इसमें विकास के साथ साथ ऐसा समाज का ऐसा वर्ग जो कहीं उसको सहारे और मदद की आवश्यकता है, उसके लिए वेलफेयर स्टेट इस प्रकार की योजनाएं समय समय पर बनाती हैं। और धन की कमी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम लोग कभी भी धन की कमी का रोना नहीं रोते। जब सरकार बदल जाती है और कांग्रेस के लोग आते हैं तब ज़रूर वो कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ये आर्थिक अनुशासन लागू किया जाता है, इंतजाम किए जाते हैं, और उसी के दम पे तो हम लोगों ने बीमारू राज्य का कलंक मिटाया है मध्य प्रदेश के माथे से। नहीं तो 2003 के पहले भी तो ये रोना आप लोग सुनते ही रहे कि पेमेंट में रोक लग गई है, ट्रेजरी में सबको कह दिया गया है कि भुगतान नहीं हो सकता है। लेकिन 3 से और 23 के बीच में कितना काम हुआ है आप कल्पना कर सकते हैं। 5,000 करोड़ की रोड बन रही है चारों तरफ। रीवा से, जबलपुर से कल मैं 8 बजे चला, भोपाल से 8:30 बजे, और यहाँ पे आ गया 12:30 बजे, 1 बजे। रीवा से अभी हम रीवा जाएंगे। कभी सोच नहीं सकते थे कि रीवा से जबलपुर के बीच में बाहें फैलाई हुई 4 लेन की विश्व स्तरीय सड़कें, और ये सिर्फ रीवा से जबलपुर और जबलपुर से भोपाल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ये तस्वीर किसने बदली? आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदली। तो पैसा लगा होगा, पैसा का इंतजाम किया गया होगा और काम हो गए। कोई देरी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ समय पर सारे निर्णय हो जाते हैं। अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, आप इसी प्रकार से 1-2 दिन बाद देखेंगे कि विभागों को बंटवारा भी हो गया। सर, बीजेपी का भी सीनियर लीडर है जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि गोपाल भार्गव जी ने भी कहा है कि जिसको जिस तरह जो पद मिलना होता है वो मिलेगा। तो अब इन सीनियर लीडरों को क्या होगा सर? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, ये इन लोगों के विचार का विषय है, उनका विशेषाधिकार है। चर्चा करके कई पहलुओं पर विचार होता है, उसके बाद निर्णय होता है। आखिर सभी तो हमारे ही विधायक हैं जो मंत्री बने हैं। कभी किसी को मौका मिलता है, कभी किसी को मौका मिल जाता है। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत टिप्पणी करने की ज़रूरत है। ऊर्जा मंत्री रहे पहले, जबलपुर में जो मुख्यालय था ऊर्जा, लोकसभा की बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी है, क्योंकि पूरा देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए खुद ही तैयार खड़ा है। हमें तो सिर्फ उनके पास पहुंचना है, उनसे हाथ जोड़ना है, उनसे निवेदन करना है। मोदी जी के काम ने सिर्फ देश में नहीं, दुनिया में, जो भारत के लोग दुनिया में रहते हैं, जो करोड़ों की संख्या में हैं, वो ही इतने उत्साहित हैं कि अब भारत को अलग दृष्टि से सारी दुनिया में देखा जाने लगा है। भारत महाशक्ति बन रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनने जा रहा है। तो इसलिए ये तमाम जितने उलझे हुए मामले हैं उसको उन्होंने बड़े कुशलता से सुलझा दिया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। 370 समाप्त हो गया, 35 से समाप्त हो गया, CA लागू हो गया। ये उलझे हुए मामले थे देश के, जो हमारे विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते थे, हमारे ध्यान को डाइवर्ट करते थे। उसको सुलझाने के बाद अब देश सिर्फ विकास और विकास की दिशा में तेज़ी के साथ आगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी
जीतने जा रही है। हम लोग अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये विभागों